नमस्कार साथियों, सुशांत सिंह राजपूत केस से आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आज 1 साल पूरा हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी जो अपडेट आई है वो सिद्धार्थ पिठानी ने दिया है। सिद्धार्थ पिठानी जो कि एनसीबी की गिरफ्त में है और जेल के सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है, उसने ये बड़ा खुलासा किया कि 13 जून की आधी रात को पिठानी सुशांत के कमरे में क्यों गया था। आइए मैं इस पे बात करता हूँ विस्तार से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट आएगा इस पे मिलता रहेगा आपको। और इस केस का सबसे बड़ा साजिशकर्ता और सुशांत का नज़दीकी सिद्धार्थ पिठानी, जिसके बारे में आप सबको पता है कि वो सबसे नज़दीकी था, वो उनका फ्लैटमेट था, साथ में काम भी करता था। और उसने ही एक ऐसा खुलासा किया है जिसका इंतज़ार हर किसी को था, और यह खुलासा सबके लिए बहुत ही बड़ी बात है। सिद्धार्थ जब से पकड़ा गया है और जब से उसके ऊपर एक कड़ी तरीके से पूछताछ हो रही है और हर तरफ से उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, चाहे उसका वो घर हो, चाहे उसका वो जो भी पूछताछ जहाँ पे हो रहा है, हर तरफ से ये उसके ऊपर बहुत ही भारी दबाव है। और वो हमेशा कुछ न कुछ कुछ बातें उगल रहा है जो इस केस के लिए बहुत ही मजबूत साबित हो रहा है। जब उसे डंडे पड़ते हैं, जब उस पर कड़ाई होती है, तो वो किसी न किसी का नाम लेता है। कभी ड्रग्स मामले में लोगों का नाम लेता है, कभी इस मामले में नौकर वगैरह का नाम लेता है। और जितनी बार उससे पूछताछ हो रही है, हर बार कुछ नई बातें निकल कर के आ रही है। ड्रग्स के बारे में वो ये कहता है कि सप्लाई और कंजम्पशन कहाँ होता है, उसके बारे में बताते रहता है। लेकिन इस बार अभी जो उसने जो एक बात कही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये भी पता होगा कि सिद्धार्थ पहले से ही रिया के संपर्क में था और लगातार चैट के माध्यम से अपडेट दे रहा था। दोनों एक दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट पे लाइक्स वगैरह भी कर रहे थे, जबकि आपको पता ही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक कर दिया था हर जगह से। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती आपस में एक साथ हमेशा कांटेक्ट में थे। परंतु उस रात को, यानी कि 13 जून की रात को, सिद्धार्थ का कहना था कि जिस बारे में मैं जो अब कहने जा रहा हूँ, सुशांत ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उसे रात को 1 बजे अपने कमरे में बुलाया था। परंतु जो बड़ी बात ये आ रही है कि पड़ोसियों का कहना है कि सुशांत के कमरे की लाइट तो रात 10:30 बजे ही बंद हो गई थी। यहाँ पिठानी ये कह रहा है कि उसे सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कमरे में बुलाया था रात को 1 बजे, और पड़ोसियों का ये कहना है कि रात को 10:30 बजे ही सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की लाइट बंद हो गई थी। यहीं पर उसने सबसे बड़ी झूठ बोली और वो झूठ पकड़ा गया, क्योंकि एक टीवी चैनल पर बहुत दिनों पहले एक बयान में पिठानी ने यह कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत उस रात को वो मेरे पास मिलने आए थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वो थोड़े परेशान दिख रहे थे, तो वो मेरे पास मिलने आए थे। और आज अब उसका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। ये 2 बार अलग अलग बयान ये साफ दिखा रहा है कि बहुत बड़ी साजिश है और इसमें बहुत बड़ा एक पूरा गिरोह शामिल है, पूरा एक साजिशकर्ता शामिल है। हो सकता है कि ये खुद कमरे में गया हो और घटना के अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा हो, और इसने पूरा एक जो भी इसके जो बॉस हैं, जो आका हैं, उनके साथ ये लगातार अपडेट दे रहा हो, रेकी कर रहा हो, क्योंकि उसी रात को घटना हुई और उसी रात को सुशांत सिंह राजपूत हम लोगों से अलग हो गए, हम लोगों को छोड़कर चल दिए। तो शक गहरा है हर तरफ से। अभी तो वो कस्टडी में है और जब जब उस पर कड़ाई होती है तब तक वो सच उगलते रहता है। परंतु एक बड़ी साजिश का इसमें खुलासा हो रहा है, और उस साजिश में रिया चक्रवर्ती
सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, केशव, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और आज 1 साल पूरा हो गया है, उसको लेकर के आज पूरे देश में हर जगह न्याय की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। परंतु जिस प्रकार से अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है और ये एक बड़ा अपडेट आया है आज, तो हो सकता है कि ये जो बड़ा अपडेट आया है इसको लेकर के जब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को ये बातें पता चलेगा तो उनके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें सामने नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं ये जो जांच एजेंसियां हैं उनके लिए भी बहुत ही सहूलियत हो जाएगी कि आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी उस रात को 1 बजे उनके कमरे में क्यों गया था। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और इसका एक एक तथ्यों की जांच करेगी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी बहुत ही शातिर आदमी है और उसने अपने जमानत याचिका के लिए भी अप्लाई कर रखा है, जिसमें उसने जल्दीबाजी में अपनी शादी की डेट फिक्स करके और शादी कार्ड छपवा करके भी कोर्ट में जमा कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स को मिला करके अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी हर तरफ से बड़ा गेम करने की तैयारी में था और उसने बड़ा गेम किया। और अब जब पकड़ा गया है तो छूटने के लिए भी उसने बड़ी प्लानिंग कर रखी है, जिसको लेकर के वो कोर्ट में अलग तरीके से मूव किया है कि जज साहब उसके ऊपर दया कर देंगे कि इसकी शादी है तो शादी के कारण इसको जमानत दे दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद यही समझ में आता है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक उभरते हुए कलाकार, छोटे शहर से आते थे और टैलेंटेड थे, उनको इन सब बॉलीवुड के माफियाओं ने मिल करके आपस में प्लान करके और उनको इस दुनिया से अलविदा करवा दिया। और इसमें जो सबसे बड़ी जो गुनाहगार जो सामने दिख रहा है वो सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती। ये दोनों लगातार आपस संपर्क में थे, पैसे का घाल-मेल कर रहे थे और ये लोग ड्रग्स सप्लाई में इन्वॉल्व थे। ड्रग्स का जो कारोबार, इनका दुबई कनेक्शन है, वो सारा कुछ सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से ये लग रहा है कि जल्दी ही अब इस केस का भी खुलासा हो जाएगा और साजिशकर्ता और जो भी गुनाहगार हैं वो सारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। तो चलिए, अगला कोई भी अपडेट आएगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो इससे मजबूती मिलती है। जय हिंद, जय भारत।